Hello, hi. I'm Dr. Jaleel Aslam, मोटिवेशनल स्पीकर. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल. आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मेरी बातें सुनें. और मैं चाहता हूं कि आप अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लिए चलते चले जाएं. एक किसान एक बंजर ज़मीन में किस तरह से बीज बोता है, कभी आपने गौर किया? किसान जब ज़मीन में एक बीज डालता है तो वो ज़राअत की तरफ एक छोटा कदम होता है उसका. वो इस उम्मीद पे हल चलाता है, उसमें बीज डालता है कि ये बीज डालने से ये जो मेरी ज़मीन है ये फल देगी, ये फसल देगी, ये मुझे खाने पीने में मेरा सहारा बनेगी. वो एक छोटा सा बीज जिसने कल को फसल बन जाना है. किसान किस तरह से इस छोटे कदम के साथ ही किसान के ज़रूरी सफ़र का आगाज़ होता है. वो किसान क्यों कहलाता है? क्योंकि ज़मीन पर बीज डालने से वो किसान कहलाता है और उसका ज़रूरी सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र यूँ उसका आगाज़ होता है. वो हिम्मत करता है तो बीज डलता है, वो हिम्मत करता है तो हल चलता है, वो हिम्मत करता है तो फसल उगती है, उसको पानी देता है, और पानी कम हो तो कुदरत की तरफ से बारिश आ जाती है, और बारिश जब ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन पानी मांगती है और ज़मीन फसल की तरफ बढ़ती चली जाती है. ये सफ़र जारी रहता है यहाँ तक कि वो वक्त आता है कि उसके खेत में एक पूरी फसल खड़ी हो जाती है. यही तरीका तमाम इंसानी मामलात के लिए दुरुस्त है, ख़्वाह वो ज़राअत और बाग़बानी का मामला हो या और कोई मामला. इंसान को आगे बढ़ने के लिए पहले एक प्लान करना पड़ता है, उस प्लान को लेकर उस पर स्ट्रगल करनी पड़ती है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ. जब इस तरह से अपनी मंजिल को लेके चलेंगे, आप ठेला लगाते हैं, आप एक आगाज़ करें ज़िंदगी का कि मैंने सुबह पहली किरण के साथ ठेले के साथ अपनी दुकानदारी करनी है. आप गली गली फिरते हैं ठेले से, जब सही टाइम पे निकलेंगे तो आपका ठेला शाम से पहले पहले माल सारा बिक जाएगा. जब आप दुकानदारी करते हैं, अगर दुकान का आगाज़ सूरज निकलते ही आप दुकान का आगाज़ करें, आज रश नहीं होगा, लोग नहीं उठ के आए, कल रश नहीं होगा, लोग नहीं उठ के आए, परसों रश नहीं होगा, लोग नहीं उठ के आए. आखिर जब लोगों को पता चलेगा ये दुकानदार सुबह 8 बजे दुकान खोल लेता है और ये दुकानदार शाम 5 बजे 6 बजे दुकान बंद कर देता है, तो आपकी दुकान पर उन लोगों का रश होगा जो सुबह स्कूल के लिए अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर इस प्लान के साथ घर से निकलते हैं कि बच्चे को स्कूल से छोड़ेंगे और हम उस दुकान पर जाएंगे जो दुकान सुबह 8 बजे खुल जाती है. और पूरी मार्केट में याद रखिएगा, आप ही की दुकान खुली होगी, आप ही का माल बिकेगा, हर कोई स्कूल से बच्चे छोड़ के आके आप ही की दुकान से सौदा खरीदेगा, और आप 5 बजे दुकान बंद करके खुदा हाफिज कहेंगे और घर को लौट जाएंगे, और आपके साथी दुकानदार दुकान ही 1 बजे खोलेंगे, दोपहर 1 बजे. जब दोपहर 1 बजे खोलेंगे और 2 बजे वो खाने का टाइम शुरू कर लेंगे, और 3 बजे वो दुकान की सफाई शुरू कर लेंगे, और 4 बजे कस्टमर का वेट करेंगे, और 5 बजे गिनती के लोग कस्टमर आएंगे, और 6 बजे चूँकि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, या गर्मी है या सर्दी है, और 7 बजे लोग सैर व तफरीह के लिए वॉक पे चले जाएंगे, और दुकानदार रात 8 बजे तक 9 बजे तक 10 बजे तक इंतज़ार करता रहेगा कि आज मेरा माल नहीं बिका. लेकिन जो हमारे साथ वाला दुकानदार है जो सुबह 8 बजे आके बेवकूफ़ाना तरीके से, उनकी नज़र में बेवकूफ़ाना तरीके से दुकान को खोल लेता है, और वो क्या वजह है कि 6 बजे दुकान बंद करके चला जाता है और वो हमसे ज़्यादा कमाता है? वजह मैं बताता हूँ आपको. वजह उसकी ये है कि वो ज़िंदगी का आगाज़ ही सूरज की रोशनी के साथ करता है और ज़िंदगी की इंतहा सूरज ग़रूब होने के साथ करता है. बाकी का वक्त जब अंधेरा हो जाता है, वो उस अंधेरे में अपने घर वालों को टाइम देता है, और उस अंधेरे के साथ घर को टाइम देने के बाद वक्त पे सोता है, वक्त पे उठता है, वक्त पे ज़िंदगी का आगाज़ करता है, और उसकी सेहत का राज, उसके कारोबार का राज, हेल्थ इज़ वेल्थ, उसकी तरक्की का राज, सब कुछ उसी में गुम है,
اسی میں چھپا ہے کہ 8 بجے آغاز کرتا ہے، 6 بجے آغاز کا اختتام کرتا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ بڑا دکاندار بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ مستقل مزاج ہے، وہ مستقل مزاجی سے اپنے کاروبار پہ توجہ دیتا ہے۔ آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، آپ 1 بجے دکان کھول رہے ہیں اور آپ کسٹمر کا انتظار کرتے ہیں، اور کسٹمر 6 بجے تو واک کرنے چلا جاتا ہے شام کو۔ جب وہ واک پہ گیا تو آپ کی دکانداری بند، دکانداری ختم۔ 10 بجے ویسے بھی دکانیں بند کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ ہم اپنی قسمت اوپر والے پہ چھوڑ دیتے کہ اس نے جو لکھا ہے وہی کھانا ہے، وہ تو لکھتا ہے، اس لکھے ہوئے میں ہم نے بے حساب ہونا ہے، اس کی نگاہ کرم میں آنا ہے، اور نگاہ کرم میں آنے کے لیے ہمت مردہ، جب ہمت کریں گے تو مدد اوپر سے آئے گی، جب مدد ملے گی تو آپ بے حساب ہوں گے۔ اور مدد لینے کے بھی اوقات ہیں، اوقات ہیں۔ زندگی کا آغاز کا اوقات سورج نکلنے کے ساتھ، زندگی کے انتہا کا اختتام کا آغاز سورج غروب ہونے کے ساتھ۔ یہ پورا سسٹم اوپر والے نے، سونے رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں چل رہے، ہم لکھے ہوئے کے مطابق بننے کے بجائے اپنی ہی کتابیں لکھ کے اپنی ہی زندگی بنائے بیٹھے ہیں، تو زندگی میں ہم ترقی کیسے کر پائیں گے؟ ذرا سوچئے، ہے نا سوچنے کی بات؟ جی، میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور میری باتیں سنیں جو میں آپ ہی کے لیے لاتا ہوں۔ کوشش میں رہتا ہوں کہ آپ کی کسی نہ کسی دکھتی ہوئی بات کو زبان پہ لے آؤں۔ زبان ہے نا، کبھی زبان دکھتی بات کر دیتی ہے، کبھی زبان میٹھی بات کر دیتی ہے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور میری باتیں سنیں، اور اپنی زندگی کا آغاز محبت سے کریں۔